संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ के पहले स्नान की शुरुआत हो चुकी है। लाखों श्रद्धालु संगम नगरी स्थित घाटों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेले में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। महाकुंभ के दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि कुंभ मेले का महत्व महामंडलेश्वर स्वामी और महंत से। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को, समस्त सनातन धर्मावलंबियों को महाकुंभ पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। देखिए, इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है, करोड़ों की जनसंख्या में यहाँ पब्लिक आने के संकेत किए जा रहे हैं और अनुमान भी लगाया जा रहा है। ये सब चीजों को देखते हुए हमने यह फैसला लिया है कि जिस तरीके हमारे हनुमान मंदिर में उतनी जगह है नहीं, करोड़ों की जनसंख्या में पब्लिक ने आना है, तो इन सब को देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि आम जनमानस जो श्री बड़े हनुमान जी महाराज के दर्शन करने हेतु पधारते हैं, वो सभी से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि इस बार आप जो अमृत स्नान का दिन रहेगा, खासकर 14 जनवरी जो मकर संक्रांति का दिन है, दूसरा जो मौनी अमावस्या का दिन है और तीसरा बसंत पंचमी के दिन है, इन 3 दिनों में आप सभी दर्शन हेतु पधारे, पर बाहर से ही आप शिखर दर्शन करते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं, क्योंकि हनुमान मंदिर में जिस तरीके की व्यवस्था है उतने लेवल तक हम नहीं कर सकते, क्योंकि करोड़ों की जहां 5000 लोग एक साथ जा सकते हैं, वहां 40 करोड़ लोग नहीं जा सकते। इन सब को हमने देखते हुए यह फैसला लिया है कि इन 3 दिनों में आप सभी भक्तगण बाहर से भगवान हनुमान जी महाराज का शिखर दर्शन करते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर पधारें। तो हनुमान जी महाराज से हम यह प्रार्थना करेंगे, इन दिनों हम अनुष्ठान लगाएंगे हनुमान जी महाराज में कि आप सभी की यात्राएं मंगलमय हो, कल्याणमय हो, ऐसी हमारी प्रार्थनाएं रहेगी। महाराज जी, मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं होगा, बाहर से ही सबका दर्शन और वही होगा। इसी के लिए फैसला लिया गया, क्योंकि मंदिर के अंदर लोगों को अंदर जाना, फिर वापस जूता चप्पल पहनना, कई प्रकार की धांधली हो जा रही है। अभी से हम ये देख रहे हैं, रोज हम ये देख रहे हैं, हम सामना कर रहे हैं इन हर चीजों का। तो मैंने यहाँ के प्रशासन से पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज जी आप जो फैसला लेंगे हम आपके फैसले के साथ हैं। तो इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि इस बार जो आम जनमानस आए, गंगा स्नान करें, स्नान करके हनुमान जी के शिखर दर्शन करते करते अपने गंतव्य की ओर जाएं, क्योंकि अधिक भीड़, उतनी भीड़ को हनुमान मंदिर के अंदर उतनी जगह है नहीं, तो बाहर से शिखर दर्शन करते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं। मेरी एक प्रार्थना और रहेगी कि आप सभी के लिए पूरे महीने भर यह दर्शन खुला रहेगा। केवल एक दिन है, क्योंकि उस दिन हमने मुख्यतः माँ भगवती गोद में स्नान करने हेतु पधार रहे हैं, अनुष्ठान दान पुण्य हेतु पधार रहे हैं। लेकिन उनके अलावा भी हम जिन दिनों में श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करने हेतु पधारे, तो विशेषकर वहाँ नंगे पैर आए। मैं देखता हूँ कि जूता चप्पल लेके लोग मंदिरों के अंदर जाते हैं, तो ये जूते चप्पलों को अपने अपने बैग में, पनियों में भरकर रखें और दर्शन करते हो अपने अपने गंतव्य को। ये मेरी प्रार्थना रहेंगी। बाद बाकी हम तीर्थराज प्रयाग में माँ भगवती तिरुपति गामिनी से श्री बड़े हनुमान जी महाराज से नगर देवता बेणी माधव भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप सभी की यात्राएं मंगलमय हो एवं कल्याणमय हो। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक धार्मिक महाकुंभ का आयोजन यहाँ प्रयागराज के कुंभ नगर में शुरू हो चुका है। सभी अखाड़ों की पेशवाई भी हो चुकी है। हमारे साथ महामंडलेश्वर जी हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से महामंडलेश्वर का ये पूजा पद्धति है और किस तरह से सुबह से शाम तक यहाँ रेती में कुंभ में ये पधार चुके हैं, और इनका पूजा पद्धति और इनकी सिंहासन की कुछ विशेषताएं हैं और सभी की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हम महाराज जी से जानना चाह रहे हैं, महाराज जी किस तरह से पूजा पद्धति और सिंहासन के बारे में थोड़ा सा बताएं। हरिओम, मैं महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से। प्रयाग का कुंभ है, दिव्य कुंभ है। ये 12 वर्ष में एक बार लगता है पूर्ण कुंभ। जितने श्रद्धालु लोग हैं, सनातन धर्मी श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको आना चाहिए। यहाँ आपको मुख्य रूप से 13 अखाड़े यहाँ पर विराजमान हैं। उनकी धर्म ध्वजा है, उनकी छावनी है, उनकी सारी अपनी मढ़ियाँ हैं। उन 13 अखाड़ों के अपने मंडलेश्वर लोग होते हैं, उनके थानापति होते हैं, उनका अपना पूरा का पूरा व्यवस्था होती है। वो अखाड़ा ही मुख्य रूप से स्नान का प्रधान उसका केंद्र होता है।
तो ऐसे मैं महानिर्वाणी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। जो महामंडलेश्वर होते हैं एक तरीके से वो समाज में जो राजा कहलाते हैं, और संत लोगों को हम कहते हैं महाराज। सामान्य है राजा और संत है महाराजा। तो हम लोगों के कुछ राज चिन्ह माने जाते हैं, छत्र, चंवर, सिंहासन, दंड, वो महामंडलेश्वरों के पास होता है। उसको लेकर के वो चल सकते हैं, उनका अधिकार होता है। सब मिल कर के गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। महापुरुषों के साथ स्नान करने का बहुत पुण्य होता है। जहाँ पर भी कोई नदी दो तरफ से मिलती है और बीच में टापू बन जाता है, दोआब का क्षेत्र, वो बहुत तो पवित्र हो जाता है। यहाँ पर जब कभी कोई ध्यान से देखेगा तो गंगा जी हिमालय से आती हैं, दक्षिण की तरफ उतरती उतरती एक जगह पर मुड़ जाती हैं। जहाँ से मुड़ती हैं फाफामऊ का इलाका कहा जाता है यहाँ पर, और इधर से जमुना जी आती हैं, दोनों आके मिलती हैं। तो बीच में खाली जगह होता है जो हमारा प्रयागराज है, जिसको पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था। ये इसलिए पवित्र है। माँ सरस्वती यहाँ पर गुप्त रूप में है। यहाँ पर जो प्रयाग भूमि है, इसके चारों तरफ दिशाओं में भगवान शिव ही रक्षा करने के लिए 4 शिव के रूप में विराजमान हैं। इधर अरैल की तरफ भी हैं, इधर उत्तर की तरफ भी हैं। चारों दिशाओं में 4 शिव जी विराजमान हैं इस प्रयाग की रक्षा के लिए। और ये प्रयाग भूमि में जो हमारे लेटे हनुमान जी हैं वो तो है ही यहाँ का। अक्षय वट है। जो किला बना ये हमारे हिंदू राजाओं ने बनाया था, और जिस सम्राट ने किला बनाया था, कहते हैं पहले किला बन नहीं पाता था, वो दिन में बनाते थे, रात में जो है टूट जाता था। तो उसमें वहाँ बलि मांगी गई। कोई ज्योतिषियों ने कहा कुछ बलि चढ़ाओ तब फिर जो है किला बनेगा। तो वहाँ 3 बलि उनको जिंदा उसमें चिन्हाया गया। एक कोई ब्राह्मण थे, एक हाथी थे, ऐसे उसके अभी माना जाता है, परंपरा से हमने सुना है। तब ये किला बना। बाद में इस जब हमारे भारतवर्ष पर अकबर का शासन हुआ तो अकबर के शासन में अंतर चला गया। तो ये हमारा जो मूल रूप से हमारे इस शहर का नाम प्रयागराज था, अकबर ने यहाँ से एक धर्म चलाया नया, दीन इलाही कह करके, तब से इसका नाम इलाहाबाद कर दिया। लेकिन शासन को थोड़ा होश आया, अब वर्तमान में पुनः इस शहर का नाम हमारा प्राचीन नाम जो पहले था प्रयागराज। ये इसका बहुत पौराणिक महत्व है, शास्त्रीय महत्व है। यहाँ जो एक बार स्नान करता है अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए आना चाहिए। सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। महाराज जी अक्षय वट है, हाँ, अक्षय वट की क्या विशेषता है? देखो अक्षय वट, अक्षय माने जिसका कभी क्षय ना होवे। पहले ऐसा माना जाता कि अक्षय वट के नीचे जिसके प्राण निकलते थे उसको अक्षय पुण्य लोक की प्राप्ति होती थी। तो ऐसी घटनाएं होती थी कि कुछ लोग अक्षय वट के नीचे आकर के अपना शरीर छोड़ते थे, जैसे अभी भी कल्पवास करते हैं हमारे यहाँ पर। उसमें फिर बाद में दूसरे धर्म का जब शासन हुआ तो उन्होंने अक्षय वट को कटवा दिया, उनका इसको काट दो। अक्षय वट को जब काट दिया उसमें से फिर से नई नई कपोले निकली, तो फिर उन्होंने कहा इसके ऊपर तांबे की प्लेट लगा करके बंद कर दो जिससे अक्षय वट ये पेड़ निकले ना। लेकिन हमारी उसकी महिमा कि वो जो प्लेट लगाई तांबे की उसको भी दबा करके फिर वो निकला। वो अक्षय वट अभी भी विराजमान है। अभी तक तो आर्मी के कंट्रोल में था, सब लोग नहीं उसका दर्शन कर पाते थे, बाहर से पत्तियां वगैरह दिखाई पड़ती थी। अभी प्रशासन ने उसको खोला है तो अब अक्षय वट का भी दर्शन कर सकते हैं। अक्षय वट के पास में जो दान पुण्य होता है उसका अक्षय फल मिलता है, साधना भजन का अक्षय फल मिलता है। वो यहीं पर एक दिव्य स्थान है। अच्छा, जो समुद्र कूप है, लेटे हनुमान जी हैं। हाँ, समुद्र कूप अब लेटे हनुमान जो आता है, लेटे हनुमान को यहाँ कोतवाल कहा जाता है। हाँ, संगम का। जी हाँ। तो बिना उनके दर्शन के कोई दर्शन मान्य नहीं होता। लोग श्रद्धालु वहाँ पहले ही माथा टेकते हैं। हाँ, इसकी विशेषताएं। तो हनुमान जी यहाँ पर आकर के विश्राम किए थे। कहते हैं जब लंका को जलाया उलाया था तब उनको थोड़ा विश्राम का समय हुआ, यहाँ आके विश्राम किया। फिर जब रावण का एक बेटा था अहिरावण,
पताल में रहता था, उसको मारने के लिए गए हनुमान जी महाराज। उसको मारा था रावण को, तो कंधे पर राम लक्ष्मण को बिठा करके लाए थे। तो वो स्वरूप यहाँ हनुमान जी का दर्शन होता है। यहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान है, सभी की मनोकामना को पूरा करते हैं। ये तो है बेनी माधव जी महाराज हैं, अलोपी मैया हैं, सभी लोग यहाँ पर आवे दर्शन करें। समुद्रकूप भी है, समुद्रकूप भी है। हाँ, समुद्रकूप के बारे में कुछ बताएं महाराज। समुद्रकूप यानी जिसके भीतर समस्त रत्न की खान है। यहाँ संगम नगरी प्रयागराज 2025 जो महाकुंभ लग रहा है उसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है यहाँ निर्माण कर रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं, यहाँ के घाट पूरी तरह से बना रहे हैं। लेकिन देखा जाए जो कॉरिडोर हैं कई बनकर तैयार हो चुके हैं और जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी कर चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये अक्षय वट कॉरिडोर है, ये पूरी तरह बन के तैयार है। यहाँ जो पर्यटक हैं, यहाँ दर्शनार्थी हैं, ये जो है लगातार यहाँ दर्शन कर रहे हैं। ये अक्षय वट ये देख सकते हैं किस तरह से त्रिवेणी संगम घाट के पास बना हुआ है। यहाँ काफी दूर दराज देश प्रदेश विदेश से जो लोग पर्यटक आते हैं यहाँ जो है दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के बाद अक्षय वट की लीलाओं को देख रहे हैं। भगवान विष्णु यहाँ सभी पत्तों में विराजमान है। ये जो है भगवान विष्णु का कहा जाता है। यहाँ भगवान राम और सीता का जो चित्रकूट जाते समय यहाँ वो लोग विश्राम किए थे। विश्राम के साथ यहाँ काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं भगवान राम और अक्षय वट की कॉरिडोर को देखने के लिए लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं। और जो अक्षय वट जो मंदिर है वो कॉरिडोर है वो लगातार यहाँ विराजमान है। हमारे साथ जो कुछ दर्शनार्थी हैं। माता जी आप कहाँ से आई हैं? आप लोग शेरा से। ये अक्षय वट का आपने दर्शन किया, क्या लगा, किस तरह से लगा? कब इससे पहले भी आपने दर्शन किया था? नहीं, अभी किया। तो किस तरह से लग रहा है? अरे माता जी पहला टाइम है अभी। पहला टाइम है। हाँ। तो इसके पहले आप आए थे तो अब पहली बार आए हैं आप। हाँ। तो किस तरह लग रहा है? जो नहीं अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि बहुत ही मोदी ने काम अच्छा है। बहुत भयानक लग रहा है। ये आने का ही नहीं रहा। कॉरिडोर अच्छा बना हाँ, है। अच्छा बना है। यहाँ जो अब क्या यहाँ की जो है आपको जानकारी मिली कि जो अक्षय वट मंदिर है यहाँ किस तरह से देखते हैं? यहाँ के अक्षय वट जो कॉरिडोर बने हैं उसको किस तरह आप लोग देखते हैं? नहीं उसको हम धार्मिक तरह से अक्षय वट को अच्छा देखते हैं। अच्छा हाँ, सुविधा है सुविधा है। तो माता जी किस तरह आप देखती हैं अक्षय वट को? अच्छा दिखता है। अच्छा दिखता है। तो क्या आपको इसमें क्या जो है आपको यहाँ आपको जानकारी मिली? बहुत अच्छा बना है मंदिर? हाँ, मोदी सरकार ने अच्छा बनवाया। ये कॉरिडोर पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है। हाँ। तो मतलब आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ। ये कॉरिडोर पूरी तरह बनकर तैयार है और जो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो जो है लगातार दर्शन। वो पानी ऐसा बोलते महाराज। क्या बोलते हैं? वट को पानी डालते ना, वो पानी है ना महादेव को पहुँचते हो। अच्छा, जो इनको पानी देते हैं वो महादेव भगवान को पहुँचते हैं। भगवान शिव को पहुँचते हैं। तो आप कहाँ से आई हैं माता जी? नांदुरा। हाँ? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से आया है। अच्छा, बुल्डाना जिला। तो ये जो काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से आए, ये महाराष्ट्र से आए हैं। ये माता जी भी हैं, इनके जो परिवार हैं। ये जो देखा जाए जिस तरह से महाराष्ट्र नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरे भारत से कोने कोने से लोग जो श्रद्धालु हैं तो काफी संख्या में जो दर्शनार्थी हैं श्रद्धालु हैं वो बाहर से आए हैं। मैं जी महाराज जी आज आपने दर्शन किया। हाँ। किस तरह से अक्षय वट का और सरस्वती कूप का क्या लगा आपको? हमको तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पहले तो टूटा फूटा होकर के पड़ा था, जब हम आए थे दर्शन करने के लिए अभी सुंदर हो गया है। आज आकर के हम लोग त्रिवेणी संगम में तीर्थराज में हम लोग स्नान किया। ये तो सभी तीर्थों का राजा है, वो प्रयागराज है, इसलिए हम प्रयागराज आकर के हमारा मन में अनंत खुशी अनंत प्रसन्नता है। यदिओ हम जगन्नाथ धाम पुरी से आए हैं, लेकिन पुरी भी एक धाम है, 4 धाम से एक धाम है। फिर यहाँ आकर के हम तीनों संत लोग का मन में बहुत आनंद है, बहुत खुश है कि हम लोग सचमुच तीर्थराज प्रयाग में जो तीर्थराज का महिमा लिखा हुआ है पुराण में, शास्त्र में, उस महिमा का हम लोग अनुभव कर रहे हैं इधर। तो अभी जो क्योंकि ये जो अक्षय वट है पूरी तरह कॉरिडोर बनकर तैयार है, सरस्वती कूप बनकर तैयार है, आपने दोनों का दर्शन किया और किस तरह से लगा? नया क्या चीज है?
हमको लगा कि देखो पहले तो अक्षय वट कहाँ है किधर है लोग को पता नहीं था। उस टाइम में यहीं पर हम लौट करके चले जाते थे, लेकिन अभी हम लोग को पता चला कि सचमुच अक्षय वट है। यहाँ हमारा जो ऋषि मुनि और साधु संत आ करके यहाँ पर तपस्या किए थे, उसको हम लोग सुने हैं, कई बार उसको नष्ट करने के लिए कोशिश भी किया हुआ है और उसको जला भी गया है, लेकिन वो अक्षय वट अभी भी जिंदा है। अभी भी क्या है, वो जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो कभी नाश नहीं होता है। अभी उस अक्षय वट के पास आकर के वो सारी चीज को हमको अनुभव हुआ है। तो समुद्र कूप को किस तरह देखे? अभी आप दर्शन किए समुद्र कूप का भी। हाँ, ये जो सरस्वती कूप का, वो भी अत्यंत सुंदर बन गया है। पहले तो ठीक से दिखाई नहीं देता था, समझ में नहीं आता था। अभी वहाँ जाने से लगता है कि ठीक है, सनातन धर्म का जैसे पुनरुद्धार हुआ है और खूब हमारा मन में खूब प्रसन्नता आया है। यदि सारे भारतवर्ष में सारी तीर्थों का ऐसे पुनरुद्धार होगा तो फिर हमारा हिंदू सनातन धर्म क्या है ना जीवित रहेगा। सारा विश्व में सनातन धर्म अभी प्रचार कर रही है। देखो मैं अभी विदेश भी जाता हूँ, यूरोप गया था अभी हम लोग वियना गए थे, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और लंदन भी गए थे और वहाँ इतनी भारी संख्या में लोग आ रही है, हिंदू धर्म का बारे में पूछ रही है और ध्यान कर रही है। हमारे देश में वो जो सारी क्या है ना हिंदू धर्म का तीर्थ स्थान है, ये सारे तीर्थ स्थान पुनरुद्धार होना चाहिए। सारा विश्व अभी हमारा तरफ देख रही है, हमारा सनातन धर्म का तरफ देख रही है और ये हमारा इच्छा है कि यदि हम लोग सभी भारतवर्ष में जितना सारे तीर्थ है उसको पुनरुद्धार करेंगे और हम लोग हमारा संस्कृति को जगाएंगे और हम लोग हमारा संस्कृति को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, सारा विश्व में शांति आ जाएगा। क्यों आप लोग को पता है हिंदू धर्म कभी किसी का ऊपर आक्रमण करता नहीं है। हिंदू धर्म क्या है ना किसी धर्म को परिवर्तन करने के लिए कोशिश भी नहीं किया है। यदि आप देखेंगे जैसे बुद्धिस्ट लोग धर्म का परिवर्तन किया है, क्रिश्चियन लोग धर्म का परिवर्तन किया है और मुस्लिम लोग जोर जबरदस्त करके धर्म का परिवर्तन किया है, लेकिन हिंदू कभी कोशिश नहीं किया है धर्म परिवर्तन करने के लिए।